जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ब्राह्मण ईसाई के बाद अब दलित ईसाई विषय पर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। दलित शब्द भारत में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु यह शब्द ईसाइयों और मुसलमानों के एक वर्ग के लिए भी प्रयोग होने लगा है। अधिकतर ईसाई जो दलित हैं वे अपने नाम के साथ मसीही सरनेम लगाते हैं, भारत हो या पाकिस्तान। अब प्रश्न है कि जब हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म दावा करते हैं कि उनमें जाति व्यवस्था की अवधारणा नहीं है, तो फिर उन धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए यह शब्द क्यों प्रयोग हो रहा है? धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके साथ जातीय भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों वे अब भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जैसे कि हिंदू, सिख और बौद्ध दलितों को मिलता है? दलित ईसाई क्यों मसीह सरनेम लगाते हैं? यही सब इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। ईसाई धर्म वैसे तो जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप का यह कटु सत्य है कि यहाँ का ईसाई समाज भी हिंदू व सिखों की तरह जाति व्यवस्था से भरा पड़ा है। भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के ईसाई अपने नाम के साथ जो सरनेम मसीह लगाते हैं, उनमें से अधिकतर वास्तव में दलित ही हैं। भारत हो या नेपाल, ईसाई धर्म में जाने वाले अधिकतर दलित समाज से ही हैं। मसीह शब्द का अर्थ या एक शब्दकोश में एक मसीह के बारे में परिभाषा इस तरह है: एक व्यक्ति जो यीशु पर मसीह के रूप में या यीशु की शिक्षा पर आधारित धर्म में विश्वास करने का अंगीकार करता है, उसे मसीह कहते हैं। बाइबल में मसीह शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। शब्द मसीह का शाब्दिक अर्थ मसीह के दल के सदस्य या मसीह का एक अनुयायी होने से है। इससे बहुत से ईसाई ऐसे हैं जो खुद को क्रिश्चियन कहने के बजाय मसीही कहलाना पसंद करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति समाज के जिन लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, उन्हें ही दलित ईसाई कहा जाता है। इसी तरह मुस्लिम कालखंड में मुसलमान बने दलित अब पसमानदा मुस्लिम कहलाते हैं। दलित ईसाइयों में से अधिकतर लोग दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में है। दलित ईसाइयों को आज भी चर्च में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। खुद चर्च यह बात मान चुका है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से हिंदू व सिख दलित कन्वर्ट तो हो गए, परंतु उनकी जाति ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कई जगह तो सवर्ण ईसाई तो अपने चर्चों में भी उन्हें नहीं आने देते हैं, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। यह बात खुद कैथोलिक चर्च भी मान चुका है। भारत के कैथोलिक चर्च ने 2016 में आधिकारिक तौर पर पहली बार यह बात मानी थी कि दलित ईसाइयों को छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दिसंबर 2016 में कैथोलिक चर्च ने अपनी पॉलिसी ऑफ दलित एम्पावरमेंट इन द कैथोलिक चर्च इन इंडिया रिपोर्ट में यह माना था कि चर्च में दलितों से छुआछूत और भेदभाव बड़े पैमाने पर मौजूद है। इसे जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत के पंजाब समेत कई क्षेत्र हैं जहां ईसाई लोग अपने नाम के साथ या सरनेम के तौर पर मसीही लिखते हैं। मसीह या मेसिया या मसीहा मूलतः अरबी मूल का एक शब्द नाम है, जिसका अर्थ है मसीहा या मसीहा। मसीहा शब्द हिब्रू का अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। इसका उपयोग नाम और उपाधि के रूप में किया जाता है। यही शब्द मसीह भारत और पाकिस्तान में एक आम ईसाई का उपनाम भी है, यानी सरनेम है। दरअसल जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के बारे में यहूदी रब्बियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक मसीहा यानी नबी जन्म लेगा। ईसा मसीह यानी यीशु इज़राइल के गांव बेतलहम में एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। वास्तव में मसीह एक उपाधि है, नाम नहीं। जीसस क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द से अनुवादित है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति या चुना हुआ। हिब्रू समकक्ष मसीह शब्द का स्रोत है
जब बाइबल यीशु मसीह को संदर्भित करती है तो यह कह रही होती है कि यीशु ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हैं। यह बताने का एक और तरीका है कि यीशु मसीहा हैं। इसलिए ईसाई यीशु कहते हैं और कभी कभी यीशु मसीह भी कहते हैं। कुछ लोगों ने मान लिया है कि यीशु पहला नाम है और मसीह अंतिम नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। मसीह एक उपाधि है। बहरहाल जो लोग यह कहते हैं कि ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, उनको यह याद रखना होगा कि राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद भी है, नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस यानी NCDC, और जो कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जातियों के समान यानी हिंदू, सिखों और बौद्धों में जो हैं उनके समान लाभ देने की मांग पर बहुत पहले एक याचिका दाखिल कर चुका है। आरक्षण अभी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का पालन करने वाले दलितों के लिए ही है, लेकिन दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को भारतीय आरक्षण नीति के तहत जाति के रूप में संरक्षित नहीं किया गया है। 2008 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कराए एक अध्ययन में दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण के विस्तार का सुझाव दिया गया था। इसलिए यह मांग बढ़ी है। इसलिए यह कहना गलत है उन लोगों का कि जो कहते हैं कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। खासतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या बांग्लादेश, सभी जगह दलित ईसाई हैं। यह इस महाद्वीप की सच्चाई है, भले ही ईसाई धर्म में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो यह थी दलित ईसाइयों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। नई गाथा के साथ शीघ्र आपके सामने आऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।